बच्चों, चलिए आज हम सभी सॉल्व करते हैं क्लास 4 की वर्कशीट। वीक 30 सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज। लेसन 27 चुस्कित गोज टू स्कूल। देखिए बच्चों, ये चैप्टर हम सभी ने पढ़ा है। ठीक है, बुक अपने हमारी जो बुक है उसका चैप्टर 27 हमने पढ़ा है। उसी के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। चुस्किट लिव इन डैश विलेज लद्दाख। बच्चों कौन से विलेज में रहती थी? यहाँ लिखेंगे स्किप्पो पुल विलेज। चुस्किट could not go to school because she was unable to dash since childhood। बच्चों वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती थी? बिकॉज वो सही से नहीं चल पाती थी चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही। आइडेंटिफाइड द पिक्चर गिवन बिलो। बच्चों ये जो दे रखी है पिक्चर, ये क्या है? बच्चों ये है व्हील चेयर, WHEEL, व्हील चेयर, CHAIR। बच्चों व्हील चेयर क्या होती है? बच्चों व्हील चेयर एक चेयर होती है, उसके व्हील्स लगे होते हैं। और बच्चों ये उन लोगों के काम आती है जो लोग सही से चल नहीं पाते हैं, जिनके लेग्स में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ये व्हील चेयर काम में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड चुस्कित हैप्पी। हैप्पी क्यों हुई थी बच्चों? देखिए बच्चों, जो चुस्कित थी वो खुश इसलिए हुई थी बिकॉज उसके जो फादर थे उन्होंने उसको एक व्हील चेयर गिफ्ट करी थी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हर फादर gave her a wheel chair that made her happy because now she could move on that wheelchair on her own without any help। ओके बच्चों, देखिए बच्चों सभी को समझ में आया कि उसके जो फादर थे उन्होंने उसको व्हील चेयर गिफ्ट करी थी, इस वजह से वो हैप्पी थी। अब वो कहीं भी घूम सकती है उस चेयर पे बैठ के विदाउट किसी की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कुड नॉट चुस्किट टेक हर व्हील चेयर टू स्कूल। बच्चों वो अपनी व्हील चेयर को स्कूल क्यों नहीं ले जा पाती थी? बिकॉज जो बच्चों रोड था विलेज का, बिकॉज बच्चों जो गांव का रोड था वो प्लेन नहीं था, और बच्चों उसे स्कूल जाने के लिए बच्चों रिवर भी क्रॉस करनी पड़ती थी, और बच्चों जो स्कूल थी उस पे रैंप भी नहीं था। ठीक है, वहाँ स्टेयर्स थी, तो स्टेयर्स पे व्हील चेयर नहीं चढ़ पाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चुस्किट could not take her wheelchair to school because as road were not plain in the village, there was a
river that had to be crossed, and also there was no ramp in the school. Okay. Next question है, how did the group of children solve Chuskit's problem? बच्चों जो बच्चे थे उन्होंने तो बच्चों ने कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी? तो बच्चों देखिए यहाँ हम लिखेंगे द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन solved Chuskit's problem by leveled the road, made a small wooden bridge on the river, and constructed a ramp in the school. देखिए बच्चों कैसे जो चुस्कित थे उसकी फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प करी। बच्चों उन्होंने जो रोड ख़राब हो रही थी उसको लेवल करा, ठीक है, स्मॉल वुडन ब्रिज बनाया रिवर पे और एक रैंप उन्होंने बनाया, ठीक है, ताकि चुस्कित अपनी व्हील चेयर को इजीली ले जा सके, स्कूल जा सके वो, ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में? वाई सच रैम्प्स आर कंस्ट्रक्टेड इन स्कूल? इस तरह का रैंप क्यों बनाया बच्चों स्कूल के अंदर? देखिए आपको मैं बताती हूँ। इस तरह का रैंप इसलिए बनाया ताकि जो चुस्कित थी वो स्कूल अटेंड करे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सच रैम्प्स आर constructed in school so that Chuskit was able to attend the school with all her friends. Okay students, next question is, do you have any CWSN or Divyang student in your school? If given a chance, what would you do to help him or her? देखिए बच्चों अब सभी को यहाँ बोला गया है कि आपके स्कूल में कोई भी स्टूडेंट दिव्यांग है जो कि डिसेबल पीपल है, जो कि चल नहीं पाता है, ठीक है, जिसके कोई भी हाथ में पैर में किसी में प्रॉब्लम है, तो बताइए अगर आपको चांस मिलता है तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? तो बच्चों देखिए यहाँ लिखेंगे यस, अगर है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। यस there is Divyang student in our school. If given
a chance, I will help him or her in class to write, okay, eating lunch, go outside for a while. ओके स्टूडेंट, देखिए किस तरह से आप उसकी हेल्प करेंगे। बच्चों, मैं उसकी हेल्प करूँगी ताकि वो क्लास में, मैं उसके लिखने में हेल्प करूँगी। वो लंच करेगा तो उसकी लंच में हेल्प करूँगी। अगर वो बाहर जाएगा तो उसको बाहर ले जाने में उसकी हेल्प करूँगी। इस इन दिस वे आई कैन हेल्प हिम और हर। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज नेक्स्ट इज लाइफ स्किल वीक 30, response to disasters. Our response in case of any disaster is very much important to save ourselves and preventing from further damage. देखिए बच्चों, अपना जो रिस्पॉन्स है डिजास्टर के केस में वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि हमें बचाता है और हमें प्रिवेंट करता है आगे किसी भी डैमेज से होने से। Our preparedness is must to bring safety, prevent further disaster, meeting need to people suffer due to disaster. अब बच्चों देखिए, ये सब चीज़ें बता के नहीं आती हैं, ये चीज़ें एकदम से कभी भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। जो भी इसकी वी कैन से कि जो भी हमें पता है कि इसके लिए हम इस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं, जो इजी वे होते हैं वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं, तो उन्हीं की हमें पहले से प्रिपेयर रखनी चाहिए। It helps to bring safety and prevent us from further disaster. It helps in bringing life to sustainable and survivor mode. Note for teachers and parents: make student aware of the concept response to disasters through videos, stories, pictures, discussions and poems and etc. Activities for student देखिए, ये आपके लिए एक्टिविटीज़ दी गई हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट शुड यू डू इफ़ एन अर्थक्वेक अकर्स। अगर अर्थक्वेक अकर्स आता है, भूकंप आता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। देखिए बच्चों, आपको घर के अंदर ही रहना है, किसी भी टेबल के नीचे आपको चले जाना है और पिलो से अपने हेड को कवर कर लेना है, ठीक है। सेकेंडली, आपको भागना नहीं है। ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ ग्लास और ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रोड्स, लैंड, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या सेफ्टी रखनी है, आप देखिए बच्चों, इसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। सेकंड है, व्हाट शुड यू डू इफ़ फायर ब्रेक्स आउट अराउंड यू, यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स। अगर बच्चों देखिए फायर, आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको कॉल करना है, ताकि टाइमली फायर ब्रिगेड आ सकेगी, तो हमारे जो भी फायर लगा है, आग लगी है, उसे वो कंट्रोल कर सकेगी। अगर हम हमारे लेवल पे करेंगे तो बच्चों छोटी मोटी आग लगती है तो दैट कैन बी कंट्रोल, बट इन केस अगर बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट कुछ हुआ है, तो उस वाली जो आग है उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should call fire brigade. Secondly, we all know about the fire extinguisher, how we should open it, okay. सेकेंडली मैंने आपको बताया। थर्डली स्टूडेंट देखिए, अगर आप रूम के अंदर हैं, ठीक है, तो आपको देखिए गेट के हैंडल्स हुए, इन सब चीज़ों को आपको टच नहीं करना है, बिकॉज बच्चों आग लगने से वो सब चीज़ें गर्म हो जाती है। अगर आप उनको पकड़ते हैं तो आपको भी इंजरी हो सकती है, तो इसको आपको दूसरा वे देखना है कि आपको बाहर कैसे निकल के भागना है, ठीक है।
थर्डली आपको इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह को ऑन नहीं करना है, वो ऑन है तो ऑन रहने दो, वो ऑफ़ है तो उसे ऑफ़ ही रहने दो, ना उसे आपको बंद करना है ना उसे आपको ऑन करना है। इससे क्या होता है बच्चों, अगर आग लगती है तो उससे उसकी स्पार्किंग हो सकती है वायर्स की, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को भी हमें टच नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, ठीक है, डिस्कस कीजिए और अपनी एक्टिविटी को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अब मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और बच्चों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से लाल बटन दबा के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।